मंथाली का श्राप। हिमालय के इन दुर्गम एवं कठिन रास्तों पर यात्रा करना मौत से पंजा लड़ाने के समान था। हर मोड़ पर अनहोनी घात लगाए बैठी थी। बहुत खतरनाक रास्ता है मदन सिंह, अभी और कितना ऊपर जाना होगा। हम बस्ती के निकट पहुंच चुके हैं धर्म सिंह, चलते रहो। पहाड़ी मैदान में अशिक्षित नागाओं की बस्ती में अजनबियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम पर्यटक हैं। सुना है इस बस्ती के निकट मंथाली की गुफा है, हम वही देखने आए हैं। मंथाली की गुफा में अजनबियों का जाना मना है, तुम लोग वापस जाओ। इतना खतरनाक सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब मंथाली के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मंथाली के दर्शन करा दिए जाएंगे, मगर उसकी ओर बुरी नज़र न डालना। रात उन्होंने एक झोपड़े में बिताई। फिर सुबह एक नागा उन्हें मंथाली की गुफा के मुहाने पर पहुंचा आया। बड़ा रहस्यमय स्थान है, अभी तुमने देखा ही क्या है, भीतर चलो। गुफा के भीतर मंथाली की प्रतिमा स्थापित थी। उफ, कितनी कुरूप महिला है ये, लेकिन उसका सुंदर और अनमोल हार भी तो देखो। तभी कोबरा, उफ, ये कहां से आ गया? मंथाली के हार पर बुरी नजर डालोगे तो घाटे में रहोगे। उस हार पर एक भयानक श्राप का प्रभाव है। तुम कौन हो? मैं तो हार को सिर्फ निकट से देखना चाहता हूँ। मैं जंगू हूँ, इस गुफा का प्रहरी। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती है शहरी बाबू, फौरन यहाँ से लौट जाओ। भूत की औलाद, अब तो मंथाली का हार लेकर ही इस बस्ती से जाऊंगा। धर्म सिंह जबरदस्ती उसे गुफा के बाहर ले आया था। मदन, क्या तुम उस हार के चक्कर में यहाँ आए हो? हाँ धर्म सिंह, मुझे वो हार अपनी प्रेमिका शोभना के लिए चाहिए, तभी वह मेरी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करेगी। वह धर्म सिंह को शोभना के विषय में बताने लगा। शोभना बहुत सुंदर और धनवान है। आभूषण, कीमती हीरे तथा रत्न उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर। इन आभूषणों और हीरे जवाहरातों ने तुम्हें और भी सुंदर बना दिया है शोभना, तुम में कोई कमी नहीं है। सच? एक कमी है मदन, मेरे गले में मंथाली का हार नहीं है। वो हार मुझे ला दो मदन, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी मंथाली का हार ले आऊंगा। ओह, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वह हार चुराने जा रहे हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आता। तभी उन्हें चारों ओर से नागाओं ने घेर लिया था। तुम लोगों को तुरंत यहाँ से जाना होगा। हम नहीं जाएंगे तो फिर तुम्हारी लाशें जाएंगी। जांगू तुमसे नाराज हो चुका है। ठहरो, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे मदन? चलो, हमें वापस जाना होगा। लेकिन मैं हार लिए बिना नहीं जाऊंगा। बस्ती वासियों ने उन दोनों को उसी समय वापसी के लिए बाध्य कर दिया था। जाओ, निकल जाओ। उन्होंने यात्रा आरंभ की तो जांगू ने भी गुफा से बाहर आकर उनकी ओर देखा था। वह अभी तक हार के लालच से मुक्त नहीं हुआ। बस्ती से कुछ दूर आने के बाद जीप रोको धर्म सिंह। ओह, अब क्या हुआ? मैं वह हार लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करना। मान जाओ मदन सिंह, वो हार मनहूस है, लेकिन मेरे लिए वो हार सौभाग्य का प्रतीक है। मंथाली का हार पहनकर ही शोभना मेरी दुल्हन बनेगी। अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मदन सिंह अकेला ही मंथाली की गुफा की ओर बढ़ चला। जांगू समझ रहा होगा कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। जल्दी ही वह गुफा के मुहाने पर पहुँच गया। बस्ती वाले भी जा चुके हैं, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। चोरों की भांति उसने गुफा में प्रवेश किया। अगर जांगू मेरे रास्ते में आया तो उड़ा दूंगा कमबख्त को। मुझे वो हार लेकर ही जाना है। मंथाली की प्रतिमा के निकट अब एक मशाल जल रही थी। जांगू मेरा काम आसान करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करके गया है। हा 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 हा। तभी ओह, ये फिर आ गया, लेकिन मुझे रोक नहीं सकेगा। सिर्फ एक गोली। गोली चलते ही
मशाल स्वयं बुझ गई थी। ओह, शायद हवा से मशाल बुझ गई है। मेरी गोली सांप को लगी थी, वह मर गया होगा। अचानक उसके पांव को ठोकर लगी तो ओह, ये तो जांगू है। इसे किसने मार डाला? और वह कोबरा कहाँ गया? जगमगाते हार को देखकर वह सांप को भूल गया। यही चाहिए मुझे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगले ही पल हार उसकी जेब में पहुंच चुका था। हा 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 हा, अब शोभना मेरी बन जाएगी। फिर वह सिर पर पांव रखकर भागा था, आ गया बाहर। अगले ही पल उसकी खुशी काफूर हो गई। तुम बहुत जिद्दी हो तुम शहरी बाबू, आखिर मंथाली का हार उतार ही लाए। हाँ, अब वो हार मेरा है। हट जाओ रास्ते से। अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, जाओ, चले जाओ। जीप की ओर दौड़ते हुए मदन संशय में था। उन्होंने मुझे इस तरह जाने क्यों दिया? कहीं पीछे से हमला तो नहीं करेंगे? लेकिन वह जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। धर्म सिंह, आ गए तुम? क्या हार भी ले आए हो? हाँ, अब फौरन यहाँ से चलो। जीप फौरन ही रवाना हो गई। तुम मुझे सीधा एयरपोर्ट पहुंचाओगे धर्म सिंह? मैं फौरन शोभना के पास जाना चाहता हूँ। कुछ ही घंटों बाद मदन सिंह विमान में उड़ान भर रहा था। मैं आ रहा हूँ शोभना। दूल्हे की भांति सजकर वह शोभना के घर पहुंचा था। मेम साहब बेडरूम में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। बेडरूम में? आ गए मदन, मेरा उपहार लाए हो? लाया हूं प्रिय। यह हार पहनकर तुम में कोई कमी नहीं रहेगी शोभना। तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री दिखाई दोगी। धन्यवाद प्रिय। हार गर्दन में पड़ते ही शोभना का चेहरा धुआं होने लगा था। मदन, क्या हुआ शोभना? तुरंत ही धुआं छट गया और शोभना का चेहरा देखकर मदन की सांसें घुटने लगी थी। मंथाली, ये क्या हो गया? तभी कमरे में जांगू का स्वर गूंजा था। शहरी बाबू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये हार एक भयानक श्राप के प्रभाव में है, और वह श्राप यही है कि जो स्त्री इसे पहनेगी वह मंथाली की तरह कुरूप बन जाएगी। मदन के लिए ये आघात जानलेवा बन गया था। उसके हृदय की गति रुक गई थी। स्वयं को आईने में देखकर शोभना भी खड़ी नहीं रह सकी थी। हे भगवान! कमरा जांगू और मंथाली के ठहाकों से गूंज रहा था।